फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ शाम 6 बजे आपकी सिलाई कला की क्लासेस होगी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सिलाई कला की हिस्ट्री पढ़ेंगे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलाई कला की प्रीवियस ईयर की क्लासेस दे दी जाएंगी, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। इससे पहले की जो भी मैंने क्लासेस बनाई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी सिलाई कला की। और यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे सिलाई कला की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, प्राचीन काल में जबकि मनुष्य जंगली अवस्था में था, उस समय वह अपने शरीर की गर्मी सर्दी से रक्षा के लिए पेड़ों के पत्ते और उसकी मुलायम जो छाल थी उसका प्रयोग करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ा और उसने आखेट करना शुरू किया। इसी आखेट युग में सिलाई कला का आविष्कार हुआ होगा, ऐसा कुछ उच्च कोटि के जो ज्ञाता हैं उनका अनुमान है। तो मतलब उच्च कोटि के ज्ञाता उनका कहना है कि आखेट युग में सिलाई कला का आविष्कार हुआ। कुछ उर्दू की पुस्तकों में इदरीस व्यक्ति को सिलाई का आविष्कारक माना गया, किंतु इस बात के कोई ठोस आधार नहीं मिलता है। किंतु यह मत भी सही है कि आखेट युग में सिलाई कला का आविष्कार हुआ था। ये प्रतीत होता हुआ सही लगता है। कहते हैं एक व्यक्ति ने बाँस की सुई से पशु की खाल की डोरी से एक थैला सा बनाया, उसे अपने शरीर को ढकने लगा। उसकी देखा देखी अन्य लोग भी इस प्रकार का थैला बना के अपने शरीर को सर्दी गर्मी की प्रचंडता से रक्षा करना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रकार सिलाई कला का आविष्कार हुआ। सिलाई कला क्या है? तो सिलाई कला क्या है? तो किसी वस्तु को मनुष्य के शरीर के नाप के अनुसार कपड़े ही वस्त्रों को सिलते हैं, जिसके सीने में पर्याप्त समय और धन खर्च होता है और महंगा पड़ता है। तो क्या होता है, किसी वस्तु को मनुष्य के जो नाप के अनुसार हम कपड़े ही वस्त्रों को सिलते हैं। जो कपड़ा है उसको हम सिलते हैं और जिसके सिलने में पर्याप्त समय और धन खर्च होता है और ये महंगा भी पड़ता है। हमारे देश भारत में सिलाई कलाकारों का एक अति गौरवपूर्ण स्थान रहा है। संसार में कुछ ही बिरले हाथ से भारतीय शिल्पकारों के सामने आ सकते हैं। इस कला के हमारे देश में उच्च कोटि के कलाकारों का प्रमाण प्राचीन समय के राजा महाराजाओं के वस्त्र से है, जो आज भी संग्रहालयों में उपलब्ध है। अंग्रेजी राज्य के समय में जो हमारे देश की कलाओं की अवनति हुई थी वह किसी से छुपी नहीं है। अंग्रेज़ों ने हमारे सामने एक ऐसा वातावरण बना दिया था कि हस्तकलाओं को तुच्छ समझा जाने लगा था। जो हाथ की कलाएं थी उनको एकदम बेकार समझा जाने लगा था। इनके कलाकारों को भी समाज में छोटा समझे जाने लगा था। फिर कोई भी उच्च वर्ग का व्यक्ति इस प्रकार की हस्तकला में रुचि नहीं लेता था और सिलाई कला का होता हुआ विकास रुक सा गया। हमारा देश स्वतंत्र है, हमारी सरकार कलाओं को पूर्ण रूप से उन्नति करने का प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने जगह जगह कला केंद्र खोल दिए हैं जहाँ टेक्निकल ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूलों के शिक्षण काल में भी कलाओं को स्थान दिया गया। जीवन में भी विशेष रूप से व्यवहार के आने के कारण छात्र और छात्राओं ने सिलाई कला को विशेष रूप से अपनाया। आज के मशीनी युग में तो इस कला को चतुर्मुखी उन्नति की है और वह किसी से छिपी नहीं है। दिन प्रतिदिन नए नए डिज़ाइन की पोशाक दृष्टिगोचर होती हैं, अतः कहा जा सकता है कि इस कला का भविष्य उज्जवल है। सिलाई मशीन का इतिहास, तो आज से लगभग 100 वर्ष पहले तक सिलाई का काम हाथ से किया जाता था। इसमें समय अधिक लगने के कारण सिलाई की कीमत अधिक देनी पड़ती थी। गरीब लोग कपड़े सिलवाने में असमर्थ रहते थे। अब हाथ से होगा और मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, सिलाई ज़्यादा लगेगी, तो लोग कैसे सिलवाएंगे। टेलर्स की आमदनी भी कम होती थी। सर्वप्रथम 1600 में, अब भैया लोग कपड़े नहीं सिलवाएंगे तो टेलर है उनकी आमदनी भी कम होगी, बहुत कम होगी। सर्वप्रथम 1600 में चार्ल्स निथल नामक व्यक्ति ने लकड़ी की मशीन बनाई। इसके पश्चात 1790 में ब्रिटेन के निवासी थॉमस सेंट नामक व्यक्ति ने भी बनाई, परंतु सुविधाजनक न होने के कारण उपयुक्त दोनों मशीनों का प्रचार नहीं हो सका। इसके पश्चात
1845 में फ्रांस के निवासी थियो म्यूनर नामक व्यक्ति ने लोहे की सुविधाजनक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन का फ्रांस में खूब प्रचार हुआ और सैनिकों की हजारों वर्दियां मशीन के द्वारा बनाई गई। मशीन के द्वारा इतने कपड़े सिलने का दुनिया के इतिहास में यह सबसे पहला अवसर था। परंतु वहाँ के पेशेवर दर्जियों ने सोचा कि मशीन का प्रचार होने से हमारे व्यवसाय में कमी आ जाएगी। उन्हें ऐसा लगा कि जो मशीन का ज़्यादा प्रचार हो जाएगा और हमारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने संगठित होकर मशीन के कारखाने को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात 1850 में अमेरिका के निवासी ई भक्त सिंगर नामक व्यक्ति ने एक अत्यंत सुविधाजनक मशीन बनाकर हाथ से सिलाई करने की परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दिया और इस मशीन के कारखाने का नाम भी उसी व्यक्ति के अनुसार सिंगर फैक्ट्री रखा गया, जो आज भी अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में मौजूद है। इसके पश्चात जनवरी के निवासी केलपफ नामक व्यक्ति ने 1861 में सिंगर से भी सुविधाजनक मशीन तैयार की, जो आज भी मजबूती और सुंदर सिलाई के लिए दुनिया भर की मशीनों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन वास्तव में मशीन का आविष्कार करने का श्रेय सिंगर को ही जाता है। आज हम देखते हैं कि सिलाई मशीन के अलावा कढ़ाई करना, काज करना, कटिंग करने के लिए एक बार में सैकड़ों परतों को काटने वाली मशीनों का आविष्कार हो चुका है। भारत में सिलाई मशीन का निर्माण देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1935 में महाराष्ट्र के निवासी श्री विनायक महादेव नामक व्यक्ति द्वारा एक मशीन तैयार की गई। लेकिन अंग्रेजी राज्य के समय में भारतीय मशीन का प्रचार होना बिल्कुल असंभव था। कुछ धीमी गति से देश में प्रचार तो होता रहा। अब देश स्वतंत्र हो जाने पर इसे प्रोत्साहन मिला और इस मशीन का नाम उषा रखा गया, जिसका कारखाना कलकत्ता में जे इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के नाम से है। ये मशीन आजकल भारतीय मशीनों में सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। मुख्य देसी विदेशी सिलाई मशीन के संबंध में जानकारी है। तो देखिए, देश भर में सिलाई मशीनों में कुछ मशीनें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं, जिसमें पफ, सिंगर, उषा। पफ मजबूती की दृष्टि से इस मशीन को हम दुनिया की सर्वोच्च मशीन कह सकते हैं। हमारे देश में मशीनों का निर्माण होने और इसकी कीमत बहुत महंगी होने के कारण अब हमारे देश में इस मशीन की मांग करीब करीब नहीं के बराबर है। सिंगर, तो इस मशीन को हम दुनिया की सिलाई मशीन में द्वितीय स्थान में रख सकते हैं। दो प्रकार की होती है, एक तो साधारण और स्पेशल। साधारण एकदम साधारण किस्म की होती है। टेलर लोग इसे सुनहरी सिंगर भी कहते हैं, जिसे जिस सिगर मशीन पर केवल सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र बूटे हो, उसे साधारण सिगर समझना चाहिए। यह सिगर की स्पेशल किस्म होती है। टेलर लोग इसको पचरंगी या पचरंगा भी कहते हैं। इसके मुख्य पुर्जे साधारण सिगर की अपेक्षा अच्छे लोहे के बने होते हैं, जो कि कम घिसते हैं। उषा मशीन साधारणतः 3 प्रकार की होती है: फैमिली या डोमेस्टिक मॉडल, टेलर मॉडल, लिंक मॉडल। फैमिली मॉडल या उषा मशीन साधारण किस्म की होती है। टेलर मॉडल या उषा मशीन को स्पेशल किस्म की है। इसके मुख्य रूप से पुर्जे साधारण मशीन के अपेक्षा अच्छे लोहे के बने होते हैं। लिंक मॉडल या मशीन में लठ नहीं होती और इसकी विशेषता यह है कि बहुत कम और मधुर आवाज़ देती है। हमारे देश में आजकल मशीनों के अनेक कारखाने दिल्ली, लुधियाना, बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में चालू हैं, जिसमें अनेक नामों की मशीनें तैयार हो रही हैं। जिसमें से कुछ नाम है मशीन के: लक्ष्मी, उत्तम, जॉली, लॉली, जूकी, रीटा, प्रताप, टेलर, शाम, शान, विक्ट्री, कोलर इत्यादि। तो ये कुछ मशीनों के नाम हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। कल शाम 6 बजे मिलते हैं लाइव क्लास में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सिलाई मशीन की क्लास की जितनी भी क्लास ली है मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लास मेरी पहले अटेंड कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 6 बजे लाइव क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।